अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद इकबाल और आप देख रहे हैं जश्न क्रिकेट। जबरदस्त मैच इस वक्त जारी है। बड़ा टोटल दिया 206 का पेशावर ज़ल्मी ने, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड आजम खान की और गुरबाज की इनिंग की वजह से इस वक्त 139 for 4 पर है, यानी कि इनको मजीद 67 रन चाहिए और 40 गेंद तकरीबन बाकी हैं, यानी कि मैच में है। और आजम खान की जो धुआंधार बैटिंग है वो इस वक्त जारी है। क्विकली जाएंगे इंजी भाई की तरफ और पूछेंगे, इंजी भाई इस्लामाबाद यूनाइटेड फेवरेट लग रहा है एटलीस्ट जब तक आजम खान विकेट पे खड़ा रहेगा? नहीं, बिल्कुल जो भी सेकंड इनिंग्स में बैटिंग कर रहा होगा, आज सुबह भी हम बात कर रहे थे, 12-13 रन्स की एवरेज करना ना फिर कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, कि वो एक तो बॉल वेट हो जाता है। हाँ। और उसकी वजह से ना तो बॉलर्स के पास है ना बहुत कम मार्जिन है। तो अगर ये इनके पास विकेटें इनके हाथ में रही तो जिस तरह आसिफ खेल रहा है, आजम खेल रहा है, तो ये इतना बड़ा टारगेट नहीं रहेगा। और वो हमने पिछले 4-5 दिनों से देख भी रहे हैं कि हर आखिरी 5-1 ओवरों में ना 65 से 70 रन बन जाते हैं। 13-14 रन के ना एक ओवर की बात होती है, एक ओवर 20 रन का मिलता है। 9-10 रन रोकना इस विकेट पे ना बिल्कुल किसी भी बैट्समैन के लिए करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो मेरे ख्याल में अभी यहाँ से अगर मेरे से पूछें, अगर दोनों ये बैट्समैन खेल रहे सेंसिबली खेल रहे, तो इस्लामाबाद बिल्कुल फेवरेट है इस टाइम। इस्लामाबाद फेवरेट है इस वक्त। इस बॉल के बाद अब 36 बॉल रह जाएंगे और 67 स्कोर चाहिए यहाँ से इस्लामाबाद यूनाइटेड को जीतने के लिए। आप कह रहे हैं कि बॉल गीला हो रहा है, पहली इनिंग से ही हो रहा है। अब ये नहीं कि सेकंड इनिंग तक वेट करना पड़ता है, पहले भी बॉल गीला हो रहा है। लेकिन पेशावर ने आखिरी 5 ओवर में सिर्फ 40 के करीब कुछ स्कोर किया। ज्यादा कर सकते थे। जिस तरीके से जब हारिस खेल रहे थे उस वक्त ऐसा लग रहा था कि टोटल इससे शायद ज्यादा हो सकता है। तो आपके ख्याल में आखिरी ओवर्स को यूटिलाइज ठीक किया? हारिस और जासिर ने जिस तरह का आपको बेस प्रोवाइड कर दी थी, उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि जी PSL का में आज है ना 250 रन बनने चाहिए। रिकॉर्ड टूट सकता था, जिस तरह बिल्कुल भी इन्होंने आपने 5 ओवर की बात की, मैं कहूँगा 10 ओवर, लास्ट के जो 10 ओवर थे इन्होंने बिल्कुल भी यूटिलाइज नहीं किए, क्योंकि विकेटें भी आपके हाथ में थी, कंडीशन बिल्कुल सूट कर रही थी। 9.5 ओवर में 113 हो चुके थे। 9.5 ओवरों में 113 जी। तो उसके बाद 207 रन करना, इसका मतलब है कि जी सेकंड हाफ की जो उनसी विक्ट्री है ना, वो इस्लामाबाद की थी, वो पेशावर ज़ल्मी की नहीं थी। तो यहाँ इसलिए ये पेशावर ज़ल्मी अगर यहाँ 250 स्कोर होता तो मेरे ख्याल में फिर इनको मुश्किल आज जनाब बेन कटिंग की बैटिंग चली। वैसे वो अच्छा खेल रहे थे। लिविंगस्टोन मेरे ख्याल से आपकी टीम के लिए, पेशावर के आप प्रेसिडेंट है, काफ़ी एक सेटबैक होगा, क्योंकि T20 के बड़े अच्छे खिलाड़ी माने जाते हैं। अभी बड़ा IPL में उनको अच्छा पैसा भी मिल रहा है, वहाँ पे वो IPL में सेलेक्ट हो गए, लेकिन परफॉर्म नहीं कर पाए अभी तक PSL में। जी अभी, और मैंने आज देखा कि पहले वो नंबर 3 पे खेल रहे थे, आज उसको 6 नंबर पे भेजा है। बिल्कुल, हाँ, 6 नंबर पे उसको आज भेजा कि जी थोड़ी सी मेरे ख्याल में मैनेजमेंट भी, कोच और कप्तान भी इतने खुश नहीं है, क्योंकि जी उनको भी इतना कॉन्फिडेंट नहीं रहा। लेकिन हालांकि ये बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है, बहुत अच्छी बात। तो अगर इस तरह, और इसी वजह से स्कोर नहीं हुआ कि जी आखिरी 10 ओवरों में 80 रन बने, वो इसीलिए हुए हैं क्योंकि जी किसी ने भी है ना अपना ना लंबी इनिंग्स खेलने की कोशिश नहीं की। राइट। और हम जब बात कर रहे हैं तो पहली बॉल पर आजम खान ने 6 मारा है। 32 बॉल पे 64 रन है। बड़े ज़बरदस्त फॉर्म में खेल रहे हैं आजम खान। और जैसे कि इंजी भाई ने कहा कि अगर ये विकेट पे खड़े रहते हैं आसिफ अली के साथ, तो यहाँ से इस्लामाबाद यूनाइटेड फेवरेट है। हमारे मेहमानों का तारुफ कराते हैं। सबसे पहले तारुफ कराएंगे, आज हमारे साथ एक बेहतरीन एक्टर मौजूद हैं, बड़े रोल करती हैं। इनका ड्रामा इस वक्त कुछ दिन पहले ही ऑन एयर दोबारा हुआ है, जिसपे बड़ा अच्छा रिएक्शन भी आ रहा है। एतबार ड्रामे का नाम है। जर्निश खान हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। जर्निश, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो। आपके ड्रामा वर्ड ऑफ माउथ तो काफी इस वक्त फैल रहा है, क्रिटिसिज्म भी आ रहा है, कुछ कंट्रोवर्सीज भी क्रिएट हो रही हैं। हाँ, बट इट्स ऑल गुड आई थिंक फॉर एन एक्टर। इसका मतलब ये है कि लोगों का इंटरेस्ट बैठ रहा है, दैट्स ऑलवेज गुड। तो आपने एक वीडियो भी मैंने आपका देखा जिसमें आप बता रही थी कि मैं इस कैरेक्टर के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जो कैरेक्टर वो खातून प्ले कर रही है और जो प्लॉट है ड्रामे का, उस पर लोग बड़ा क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि एक हरासमेंट का केस है, हस्बैंड क्यों अपनी वाइफ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। एक्चुअली अच्छा हुआ आपने ये सवाल कर लिया, मैं एड्रेस करना चाह रही थी। वो बेसिकली मैंने एक ड्रामे का क्लिप लगाया था, उसमें मैंने लिखा था कि मैं इस तरह के बिहेवियर को बिल्कुल इंडोर्स नहीं करती, लड़कियों को स्ट्रांग होना चाहिए। तो लोगों को लगा शायद आई एम अगेंस्ट माई कैरेक्टर। आई एम नॉट अगेंस्ट द कैरेक्टर। देखिए, वो तो एक स्टोरी है, हम डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले करते हैं, दैट हैज़ नथिंग टू डू विद आवर पर्सनल लाइफ। मुझे ड्रामे से प्रॉब्लम नहीं, ये तो स्टोरीज हैं, ये तो आपको देखना है। लेकिन असल ज़िंदगी में अगर आप लोगों के साथ इस तरह का कुछ भी हो रहा है, तो मैं ख़वातीन के लिए ये कहना चाहूँगी कि अपने आप को मजबूत बनाएं और ऐसे हालात से लड़ना सीखें।
राइट, तो इस पे हम आगे चल के भी बात करते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का ख्याल है कि ये खुला तजाद होता है जब आप एक चीज के खिलाफ है और फिर आप वही रोल प्ले करें तो मीडियम का एक इम्पैक्ट होता है। कैरेक्टर के खिलाफ नहीं, क्योंकि देखिए एज एन एक्टर हमें बड़े सारे कैरेक्टर्स, बड़े सारे रोल्स प्ले करने पड़ते हैं। वो एक ड्रामा है, एक फिल्म है, एक स्टोरी की तरह देखें, दैट्स इट। सही। मैं असल हकीकी जिंदगी में अगर कोई बंदा उस दौर से गुजर रहा है, उसके लिए मेरा ये मैसेज है कि लड़कियों को स्ट्रांग होना चाहिए, ड्रामे से सीखें इफ एनीथिंग। राइट, और दूसरे हमारे मेहमान बड़े मंझे हुए सियासतदान, कराची के साबिक मेयर और कई मरतबा कौमी असम्बली का हिस्सा रह चुके हैं, वसीम अख्तर साहब। अस्सलाम वसीम भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? कराची किंग्स को सख्त जरूरत है इस वक्त। कराची को तो वैसे अच्छे मेयर की जरूरत है, कराची किंग्स को भी जरूरत है। 8 में से 8 मैचेस हार गए, क्या हो रहा है? बिल्कुल अजीब सा लग रहा है। जिस तरह कराची का बुरा हाल हुआ है, इस तरह टीम का भी बुरा हाल है। हाँ, मुमासलत है दोनों में। बेहतरी की गुंजाइश भी है, मेरे ख्याल में मेहनत करेंगे तो कामयाबी हासिल करेंगे इंशाल्लाह। तो मैंने तो एक दफा आपका इंटरव्यू करने आया था जब आप मेयर के इलेक्शन में जा रहे थे। हमने आपको याद हो क्रिकेट भी खेला था फेडरल बी एरिया में। यस। तो खास गेम तो है नहीं आपका, लेकिन तवज्जो कितनी रखते हैं वैसे? नहीं, तवज्जो थी भी, है भी। अब दूसरी मसरूफियात इतनी बढ़ गई हैं, ये पॉलिटिकल जो हैं, कि इतना टाइम दे नहीं सक रहे। वरना बचपन में सारा कराची में क्रिकेट ही खेला है और देखा भी है। स्टेडियम्स जाते थे देखने के लिए। सही। और अब कप्तान के साथ भी आजकल, मैं कहा कप्तान के साथ भी आजकल आप उनके भी मैच देखे हैं। आज भी देख रहे हैं उनके मैचेस। उनके मैच में जरा तफसील से बात करते हैं फिर आगे जाके, क्योंकि आप आए तो हमने कहा कि शाजी को क्यों ना दावत दी जाए। वैसे ही आप लोगों का बड़ा मसला चल रहा है बलदियाती बिल पर इस वक्त। शाजी हमारे साथ मौजूद है, कैसे हैं आप? खैरियत से? थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। शहजाद, मैं पहले एक दो बातें बताना चाहता हूँ, आपके इल्म में इजाफा कर दूँ। ये जो साहब आपने बुलाए हैं, मैं इंतहाई दिल की गहराइयों से एहतजाज रिकॉर्ड करता हूँ। क्योंकि देखें, हर वक्त एक ही बात, आप इतनी बड़ी पोजीशन पे, मेरे पास इख्तियार ही कोई नहीं। मैंने इनका नाम ही मिर्जा बे इख्तियार बेग रख दिया है। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं, आप ये देखें, इंसान के हाथ में कौन सा इख्तियार है? आप मुझे बताएं, आप तो अपनी कमर पे खारिश नहीं कर सकते, है आपका इख्तियार? पिछले दिनों यूं करते फिरेंगे आप, हाथ नहीं पीछे पहुंचेगा। पिछले दिनों आप वॉशरूम में स्लिप हुए, चोट लगी, बता नहीं सके कहां लगी, आपका इख्तियार नहीं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? सियासत की बात करें ना। मैं बता रहा हूं कि सिर्फ यही नहीं, कोई इंसान किसी के पास इख्तियार नहीं है। इनका क्रिटिसिज्म क्या है कि हमने कुत्तों की वैक्सीनेशन वो नहीं निकाली। भाई बात ये है, कुत्तों के भी राइट्स हैं, हम कुत्तों को एजुकेट करना चाहते हैं, वो खुद आके वैक्सीनेट करवाएं खुद को। अच्छा, ये नहीं है कि आपने इंजेक्शन पकड़ा और उनकी जवानियां बर्बाद कर दी। नहीं, ये गलत है। हमें डंडा इस्तेमाल नहीं करना, मोहब्बत, मुज़ाकरा, टेबल पे बुलाएं। सिर्फ खाली वैक्सीनेशन का नहीं है। आपने मेयर को जब ये खास तौर पे थे, कोई इख्तियारात नहीं दिए, सारे इख्तियारात खुद अपने पास रखे थे। अगर इंसान के पास इख्तियारात नहीं होते तो आपके पास कैसे थे फिर? वो ये कहते हैं कि मैंने कचरा उठाने का इख्तियार खुद रख लिया। भला कोई सीएम कचरा उठाता है? ये इन्होंने कहा ना। अब मुझे एक बात बताएं, ये मेरी धरती है, इसका कचरा मैं खुद उठाऊंगा, ये सादत मैं खुद उठाना चाहता हूं। ना, मना किसने किया? उठाते ही तो नहीं, ये तो प्रॉब्लम है। और शहजाद में इतना लकी हूं, मैंने जब भी कचरे में हाथ मारा सही जूस का डब्बा मिला मुझे, अक्सर। इतना लकी हूं, बिलीव मी। अच्छा, वैसे मैं आपका शुक्रगुजार भी हूँ, खास करके आपने इंतजाम के साथ मुझे बिठाया। मैं एक क्वेश्चन इंजी से पूछूं? प्लीज। कभी इंजी ऐसा हुआ कि आप शोएब अख्तर बॉलिंग कर रहे हो, आप कप्तान थे और उन्होंने आपको कहा हो कि यार गेंद साफ करना, मेरा थोक मांगे, इंजी याद हो थुकी यार जरा, तो मेरा भाई था। ऐसा कभी हुआ कि हेल्प करते हैं उसमें कि नहीं, गेंद साफ करने में? जी, मैं कप्तान था, मुझे करना पड़ती थी हर चीज़ में हेल्प। और जिस तरह आपको कचरे से डर था ना कि कचरा आप उठाएंगे तो आपको अपने आप को भी उठने का डर था। अच्छा, वैसे एक बात बताएं, ये एहतजाज कर रहे हैं, असेंबली में भी है, पीटीआई एहतजाज कर रही है, आपने जाके डील कर ली जमात इस्लामी से, पीएसपी से, जिनकी नुमाइंदगी है नहीं असेंबली में, तो ये क्या कर रहे हैं? क्या करना चाहते हैं? क्या दिखाना चाहते हैं कि आवाम की ताकत नहीं है इनके साथ और दूसरी दो पार्टीज को आप ज्यादा अहमियत दे रहे हैं? कोई एंकर आपने ऐसा देखा, ये क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं? मेरे जो दिल में आएगा मैं करूंगा। जाओ जाके पर्चा करा दो। आप उनसे पूछ रहे हैं वो किस लिए मिल रहे हैं, चौधरी शुजात वगैरह। हम तो चलें, ठीक है ना, चौधरी शुजात वगैरह से हम मिले, हमने उनसे ताउन मांगा। ये क्या राशन मांगने के लिए गए थे? इनसे पूछे उन्होंने क्या किया, किस लिए गए हैं, ये क्यों गए थे? वसीम भाई पूछे क्यों गए थे? हमारे कोलिशन पार्टनर हैं। पार्टनर है उनके कोलिशन, आपके तो मुखालफिन है। तो कराची के हकूक की फिर बात क्यों करते हैं जब आप इमरान के पीएम हाउस में ये ऐसे बैठे होते हैं जैसे बंदा मंगेतर के साथ बैठा हुआ? उनसे मांगो कराची का हक।
पूछे ना पूछे इनसे, मानते कि चलो बताएं। मैं इस सियासी गुफ्तगू पर वापस आता हूं। जरा मैच पे क्विकली एक नजर डालते हैं। आजम खान इस वक्त 71 रन पे खेल रहे हैं, 36 बॉल पे उन्होंने 71 बनाए हैं। आसिफ अली 11, 9 गेंदों पर 158 for 4 स्कोर हो चुका है, 15.1 ओवर। इंजी भाई, आपसे बड़ी मुख्तसर बात हुई थी हारिस पर। कमाल टैलेंट है, मतलब कंसिस्टेंटली भी खेल रहा है और उसकी फिजिक से लगता नहीं है कि इतनी बड़ी हिट्स वो लगा सकता है, बट कमाल बैटिंग है। फिजिक से सईद भाई का याद आ गया कि सईद भाई भी बिल्कुल छोटी सी फिजिक के थे, लेकिन छक्कों का मैच उनका हमारे से होता था और हमारे से बड़े छक्के मारते थे। टाइमिंग जो थी, टाइमिंग थी, क्या बात थी। तो असल खेल जो टाइमिंग का है, तो ये यासिर है ना, बड़ा ज़बरदस्त लड़का है। और मैं सारों से ज़्यादा जो इसकी चीज़ मुझे अच्छी लगी ना, ये बिल्कुल अंडर 19 से नया लड़का है, लेकिन इसका जो उसका कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो बड़ा ज़बरदस्त है। क्योंकि इसने जो पहला मैच खेला, पहली बॉल खेली तो उसमें छक्का मार दिया निकल के, यानी कि ये उसके अंदर से ना कॉन्फिडेंस है, उसको बिलीव है अपने आप पे। तो ये चीज़ बड़ी अच्छी है। और पहले दिन जो उसने स्कोर किया, फिर दूसरे दिन उससे अच्छा किया, ऐसे ऐसे इसकी परफॉर्मेंस में बेहतरी आ रही है। ये सारों से अच्छी चीज़ है। और शॉट्स की जो उनकी सिलेक्शन है ना, इसकी डे बाई डे बेहतर हो रही है। तो हर एक प्लेयर के लिए, क्योंकि वो कितना क्विक लर्नर है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत क्विक लर्नर है, क्योंकि ये बड़ी जल्दी सीखता है कि अपनी जो वीडियो देखता होगा बैठ के, उससे इसको बड़ा सीखने का मौका मिलता है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। उन्होंने साबित किया है, वन मैच वंडर नहीं है। उम्मीद करते हैं पाकिस्तान के लिए भी खेले, रिप्रेजेंट करें पाकिस्तान को। और इस बॉल पर आउट होने का चांस है और आउट हो गए, यानी कि 5वीं विकेट आसिफ अली जो है आउट होके अब वापस जाएंगे, यानी कि 158 for 4, 158 for 5 अब स्कोर हो चुका है। इंजी भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर एनालिसिस। 500 की दौड़ आपके साथ खेलेंगे और देखना यह है कि आप दोनों का मुकाबला कैसा रहता है, कौन आपस में जीतता है। टॉप 3 इस वक्त कौन है 500 की दौड़ में, वो पहले आपको दिखा देते हैं, फिर गेम का आगाज करेंगे। दिखाइए जी कि टॉप 3 में इस वक्त जगह बनाने के लिए वसीम अख्तर को और जर्निश को कितना स्कोर करना है। 460 अमर खान का स्कोर है। एक सियासतदान भी इसमें है, अली अमान, जिन्होंने 457 स्कोर किया। आप देखना यह है कि 500 की दौड़ में आप इनको पीछे छोड़ पाते हैं या नहीं। गेम का आगाज करें। बिल्कुल, चलें जी, खेलते हैं वसीम अख्तर और जर्निश खान के साथ 500 की दौड़। जनाब, तो गेम बड़ा सिंपल है वसीम भाई और जर्निश। 5 सवाल आपसे किए जाएंगे। हमने आवाम से पहले ही ओपिनियन सर्वेज लिए हुए हैं। अगर आपका जवाब उनके जवाब से करीब तर हुआ तो आपको ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे उस सवाल पर। अगर आपका जवाब उनके जवाब से दूर हुआ, जितना दूर हुआ उतने नंबर माइनस हो जाएंगे। तो मैक्सिमम आप 500 स्कोर कर सकते हैं। बड़े सादा से सवाल हैं, सोशल लाइफ के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में। तो पहला सवाल हमारा ये है, कितने फीसद लोग समझते हैं बगैर वजह कैंची चलाने से लड़ाई होती है? कितने फीसद लोग समझते हैं बगैर वजह कैंची चलाने से लड़ाई होती है? ये सुना है आपने कभी वसीम भाई? कैंची चलाते हैं लड़ाई? 60%। हाँ, 60%। ऑलरेडी आपने जवाब भी दे दिया है। हाँ, 55 से 60 के दरमियान में है। लोग कहते तो हैं, लेकिन यहाँ पे सवाल ये कि कितने फीसद लोग समझते भी हैं। कहते हैं, समझते भी हैं। ये आपने थोड़ा ध्यान वो इसी का जवाब दे रही हूँ। 55 से 60%। आप बिलीव करती हैं? मैं इतनी सुपरस्टिशियस नहीं हूँ। नहीं, आप इतनी सुपरस्टिशियस। वसीम भाई, कभी मेरे ख्याल में अबाउट 5%। 5%? इतने लोग समझते होंगे। बड़ा ड्रास्टिक फर्क है, 55 से आप 5% आ रहे हैं। मे बी 5 to 10, दैट्स ऑल। किसने पहले समझा करते थे, अब मेरे ख्याल में वो जो लेकिन ये आपने अवाम की राय देनी है इसमें, अपनी जाती राय नहीं, अवाम का सोचना है कि अवाम क्या सोचती होगी इस हवाले से, जिसमें देहाती, शहरी इलाके, हर किस्म के लोग हैं। ओके। पहले मुझे बताएं, किसने कैंची चलाई थी कि पॉपुलेशन को मद्देनजर रखें, उसमें कितने लोग हैं जिनका ये बिलीफ होगा। मैं पूछना चाह रहा था, किसने कैंची चलाई थी कि फारूक भाई से लड़ाई हो गई? पीआईबी का दर्जी था एक। पीआईबी का दर्जी था। पीआईबी में तो खुद रहते हैं फारूक सत्तार साहब, वहीं का एक दर्जी। मेरे ख्याल में मेक इट 50%। 50%। चले, इंटरेस्टिंग आंसर वैसे। 50% इनका जवाब है कि लोग समझते हैं कि कैंची चलाने से लड़ाई होती है, और आपका जवाब है 55%। 55 to 60 है। फाइनल आंसर वुड बी 55 और 60? लेट्स से 55। 55। ओके जी, तो 55 जवाब है जर्निश का, 50% जवाब है वसीम अख्तर साहब का, 38% इज द आंसर जो अवाम ने बताया सर्वेज में। तो आप ज्यादा करीब तर हैं। 12 का फर्क है आपके जवाब में और अवाम के जवाब में, यानी कि 12 माइनस हो जाएंगे 100 में से, 88 मिलेंगे। आपका भी ज्यादा दूर नहीं था, 5 पॉइंट का डिफरेंस है इस वक्त आप दोनों के स्कोर में, पहले जवाब में। दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कितने फीसद लोग समझते हैं पाकिस्तान की माशी सिमत गलत है? कितने फीसद लोग समझते हैं पाकिस्तान की माशी सिमत गलत है? अबाउट 85%।
85%। ओह, 85% आप समझते हैं कि इस वक्त लोगों का ख्याल होगा कि सिमत दुरुस्त नहीं है, फिर भी आप हुकूमत के साथ हैं। मजबूरियां हैं, कैसी मजबूरी है? बाद में बताऊंगा। नहीं, क्या मतलब, मुझे याद है जब पेट्रोल की कीमत बढ़ी थी 2011 में, पीपल्स पार्टी के आप इत्तेहादी थे, आप इत्तेहाद से अलग हो गए। हाँ, ये है कि इस वक्त जो प्रेशर है, वो जो प्राइस इंक्रीज हो रही है, हाँ। उसका हम पे भी बहुत ज़्यादा बर्डन है, हाँ। अवाम की तरफ से, हमारे वोटर्स की तरफ से। और ये बात हम बारहा इमरान खान साहब को बता भी चुके हैं कि हम बहुत मुश्किल से फेस कर रहे हैं अपने लोगों को। मजबूरी केस का आपको भी फोन आ जाता है? नहीं, फ़ोन की बात नहीं है। हम डेमोक्रेटिक पार्टी हैं, हम नहीं चाहते कि और टर्मोइल हो और मुश्किलात में फंसे मुल्क। हम चाहते हैं चीज़ें बेहतर हो जाएं, तो उम्मीद करते हैं कि ऐसी और पॉलिसी अगले सामने 1.5 साल आएंगी। में बेहतर होने के इम्कान नजर आ रहे हैं आपको? अभी तक तो नहीं, मगर लेट्स होप फॉर द बेस्ट। कोशिश तो कर रहे होंगे तैयारी तो नहीं इमरान करे खान अलग साहब। होने की? हाँ, मैंने कहा तैयारी तो नहीं करे अलग होने की? नहीं, अभी तक तो हम कोलिशन पार्टनर हैं, इमरान खान साहब के साथ हैं, पीटीआई के साथ हैं, और इंशाल्लाह। शहजाद, आपको पता है इनको एडवांटेज क्या है? हाँ। मैं इनको गिरफ्तार नहीं करवा सकता। अगर ऑर्डर्स दूंगा भी, अगले सिकंदर बख्त को पकड़ के ले जाएंगे, ये फिर लुक अलाइक। Look alike है ना? लुक अलाइक। तो जर्रेश, आपका क्या ख्याल है, कितने फीसद लोग इस वक्त पाकिस्तान की माशी सिमत को गलत करार देते होंगे? आई थिंक अबाउट 60%। 60%। वसीम साहब ने कहा 85%, आपने कहा 60%। और आपका तो मैंने अभी रिसेंटली भी एक इंटरव्यू सुना था, आपने कहा पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है तो कोई इशू नहीं है। नहीं, ये नहीं कहा था सब्र मैंने, करें, ये नहीं कहा था patient। मैंने ये कहा था कि अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है तो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बढ़ रही, ग्लोबली बढ़ रही है। और अगर आप महंगाई की भी बात करें तो ग्लोबली बढ़ रही है। हम सिर्फ पाकिस्तान को मद्देनजर रखते हुए देखते हैं चीज़ों को। और यहाँ पे एक चीज़ ऐड कर सकती हूँ, मुझे पता है हमारे मुल्क इस बहुत टफ हालात से गुजर रहा है और हमारा फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत ऊपर आ चुका है। लेकिन एक चीज़ जो मैं अपने हर इंटरव्यू में कहती हूँ, मैं यहाँ पे भी लोगों से कहना चाहूँगी कि पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा मुल्क कोई बहुत अच्छे दौर से नहीं गुजरा था जब इमरान खान साहब इलेक्ट हुए हैं। हाँ। बहुत क्राइसिस में वो आए थे और वो अपने हिसाब में, मुझे ऐसे लगता है, जितना मुल्क को बेहतर कर सकते हैं, आगे लेकर आ सकते हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए एज अ अवाम हम सबको थोड़े टफ टाइम से गुजरना पड़ेगा एंड पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाय द एंड ऑफ द डे व्हाटएवर वी डू वी डूइंग इट फॉर आवर कंट्री। अपने तौर पे बताएं, आप कितना पेशेंट रहेंगी? मतलब ये टर्म देंगी, मुश्किल अगला टर्म है देंगी? इस वक्त, वाकई बहुत मुश्किल है। अगर महंगाई का देखा जाए, मैं देखती हूँ कि चलो अल्लाह ताला ने इतनी हैसियत दी है कि मैं अफोर्ड कर सकती हूँ। मैं उन लोगों का सोचती हूँ जिनकी ना तनख्वाहें बढ़ रही हैं। कितना पेशेंट होना चाहिए आवाम को अगले 1.5 साल या अगले मुझे लगता है 7.5 कि साल? थोड़ा वक्त देना चाहिए। अगर आपको लॉन्ग टर्म, देखिए जैसे कि सब लोग जानते हैं कि अगर आप अपनी थर्ड जनरेशन को अच्छा करना चाहते हैं तो फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो ये वही बात है कि सही। हमें अपने आने वाली जनरेशन के लिए थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ठीक है। अगर हम अपने मुल्क की लंबे उसमें इनको मशवरा देंगी कि कामयाबी टिके चाहते रहें हैं। हुकूमत के साथ? मैं तो यही बोलूंगी, अगर मैं इनकी जगह पे होती, मैं कभी इमरान खान साहब को ना छोड़ने का सोचती और ना मैं 1% को नेगेटिव बात चलिए करने जी, के हक ये में हूं। राब्ता कमेटी में ले जाएगा जर्रेश की हाँ, अगर आपकी- एडवाइस है उसको। चलिए जी, जगह हो तो 60% मुझे जवाब जरूर है बताइएगा। जर्रेश का, 85% जवाब है वसीम अख्तर का, जो कि हुकूमत के इत्तेहादी है। अवाम का क्या जवाब है? वो है 62%। वेल प्लेड जर्रेश, वेल प्लेड, वेरी क्लोज। सिर्फ 2% का फर्क था। यानी कि वाकई इनकी एडवाइस राब्ता कमेटी में ले के जाने की जरूरत है। अच्छा, आपको पता है कि जो हमारे यहाँ के लोग हैं उनका मुझे पता है एग्रेशन लेवल थोड़ा ज्यादा, लेकिन हमारे बड़े सारे लोग जो बाहर सेटल हुए जी। हैं वो सब समझते हैं कि पाकिस्तान किस तकलीफ से गुजर रहा है और कहाँ पहुंचेगा। तो आपके Overseas बाहर के पाकिस्तानियों सारे की बड़ी वोट्स support होती है। और जी। सपोर्ट जो है वो सारी की सारी आपकी इमरान खान साहब राइट, के इस साथ पॉइंट है। पे लेंगे एक ब्रेक। जर्रेश वक्त आगे है, एक ब्रेक के बाद आपके सामने दोबारा हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। इस वक्त मैच सनसनीखेज लम्हात में है। 2 आउट होने के बाद अब ऐसा लगता है कि पेशावर दोबारा फेवरेट है। 9 बॉल पे 23 रन चाहिए। आजम खान भी आउट हो चुके हैं, आसिफ अली भी आउट हो चुके हैं। तो इस वक्त ऐसा लग रहा है कि दोबारा ज़ल्मी ने कम बैक किया है। 500 की दौड़ में अलबत्ता इस वक्त जर्रेश आगे है। आपका स्कोर 2 सवाल के बाद 181 है और वसीम साहब आपका 165 है। जल्दी से बढ़ेंगे अपने तीसरे सवाल की तरफ, और वो ये है कि कितने फीसद लोगों ने अपनी मोहब्बत का खात्मा टेक्स्ट मैसेजेस पर किया है? कितने फीसद लोगों ने अपनी मोहब्बत का खात्मा टेक्स्ट मैसेजेस पर किया है? व्हाट्सएप पर टेक्स्ट मैसेजेस करके कि खत्म, ब्रेकअप। 35 to 40 35 to 40%। 30 to 35 30 to 35 ओके, कितने बेहिस लोग होंगे, मतलब टेक्स्ट मैसेज पे ही राब्ता खत्म कर दिया। बड़े बड़े जलील लोग हैं दुनिया में। फाइनल आंसर आपका क्या होगा? I think 35 35%। 25 to 30। 25 to 30। वसीम I भाई stick with 30 30। ओके वसीम भाई, वन आंसर। 30।
30 दोनों का सेम टू सेम। ओके, इंटरेस्टिंग। चले जी, इनकी भी फोन वाली मोहब्बत का खात्मा टेलीफोन वाला हो इनका गया। भी हो गया है। गुड मैन शादी, गुड वो भी फोन पे इस्तीफा दे देते थे, पार्टी छोड़ देते थे। चलिए जी, 30% है दोनों का जवाब। लेट्स सी कि अवाम का क्या जवाब है और किसका जवाब अवाम से कही। 26% इज द आंसर, यानी कि दोनों ने Very बहुत close. अच्छा जवाब दिया। मतलब बड़े कैसे जालिम लोग हैं यार, टेक्स्ट मैसेज पे ही खत्म, ब्रेकअप है शाजी। हम एक बड़े रूथलेस जमाने में Ruthless जिंदगी लोग हैं। गुजार चलिए रहे जी, हैं। चौथा सवाल, कितने फीसद मर्द इस वजह से परेशान है कि उनकी बेगम की तनख्वाह उनसे ज्यादा है? कितने फीसद मर्द इस वजह से परेशान है कि उनकी बेगम की 15 to तनख्वाह 20 उनसे ज्यादा है? अच्छा, ये हम वर्किंग वुमेन की बात कर रहे हैं ऑब्वियसली, जिनकी 15 खवातीन to काम करती 20 हैं। 15 से 20%। वसीम साहब, अब कभी मुकाबला होता है कि किसकी तनख्वाह ज्यादा है? 30%। 30%? हाँ हाँ। ओके, आपका फाइनल आंसर वुड बी 15 और 20%? 20 20%। ओके, वैसे क्यों प्रॉब्लम होगा? अच्छा है अगर कोई एक हाँ, वाइफ होना नहीं ज्यादा कमा रही चाहिए। है तो व्हाई कमा नॉट? दें। हाँ, क्या है ना? वजह है उसमें? चलिए वजह जी, बनती नहीं। जवाब है 20% जर्रेश का और 30% वसीम अख्तर साहब का। देखते हैं कि अवाम का क्या जवाब है और किसका जवाब अवाम से ज्यादा करीब है। 20% एंड 30% पे बार रुक चुके हैं। अवाम का जवाब है 28%। वेल प्लेड, जबरदस्त वसीम साहब, गुड कमबैक, गुड कमबैक। सिर्फ 2% का फर्क था। 98 आपको इस नंबर पर मिले हैं और आपको भी 90 मिले, विच इज नॉट बैड। जरा 4 सवालात के बाद स्कोर बता दीजिए कि इस वक्त क्या है। हाँ, 369 जर्रेश और 359 वसीम अख्तर। 10 का फर्क है। आप तो टॉप में तो नहीं आ सकते, टॉप 3 में आ सकते, नंबर 1 पे नहीं आ सकते। अलबत्ता आपके पास मौका है अगर आप 5वें सवाल का जवाब ठीक देती है, लेकिन यू कैन स्टिल बीट हर इफ शी परफॉर्म्स बैडली इन द लास्ट क्वेश्चन। And this is the last question? लास्ट क्वेश्चन, फैसला कुन सवाल। कितने फीसद लोगों को चिकन टिक्के में लेग पीस पसंद है? कितने फीसद लोगों को 70 चिकन टिक्के में लेग पीस पसंद है? 70 75 70-75। ये आप अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रही नहीं, हैं। मुझे तो नहीं इतना या कह सकते हैं, हाँ, बट आई थिंक 70 70। क्या वजह होगी उसकी? जल्दी क्विकली अगर मुझे बताएं। बिकॉज मैंने नोटिस किया लोगों को लेग पीस ही ज्यादा Leg पसंद piece होता है, पसंद है। सालन वगैरह में भी एंड ऑल। लेकिन ये चिकन टिक्का ये है। क्या चीज थी नोटिस करने वाली? मैं जिंदगी में किन लोगों में उठ बैठ रही हूँ। लेकिन ये सालन या बिरयानी नहीं है, सिर्फ चिकन टिक्का है। अच्छा। हाँ, और ये चिकन टिक्के में तो वेटर भी पूछता है आपसे ना कि क्या खाएंगे, लेग पीस लेंगे या ब्रेस्ट पीस लेंगे? 70% 70%। वसीम 60, साहब, 60। 60%। ओके, एक बात बता दूं आपको, लेग पीस के मुकाबले में ब्रेस्ट पीस में गोश्त ज्यादा निकलता है। हाँ, एक मिनट, I'll change my नजरे answer. सानी। Let's say 60. I also say 60. 60। Yeah. वसीम साहब, आपका क्या फाइनल आंसर है? 60 is 60। ओके, आर यू श्योर? Yeah, I mean, I don't know. We'll find out. क्योंकि बाहर एक ज्यादा- बिल्ली भी फिर रही है, उससे बुला लूं, उसे भी पूछ लो कि लेग पीस अच्छा है ब्रेस्ट पीस। बिल्ली छोड़े, आप बताइए, जो चले अच्छा है। आप बताइए जल्दी। मुझे लाते खाने का कोई शौक नहीं है, कोई शौक वो नहीं तो है लाते परफॉर्म खाने नहीं का। करेंगे तो पड़ेगी। नहीं तो लेकिन इनकी अगर मामलत करना चाहें आप, प्लीज जल्दी से। आपने कितनी बोली है? 60, 60 दोनों। 40 कर दें, 40। ओए, अच्छा 40 कर दे। चल जी, फाइनल आंसर 60%। 60, yeah. जनिश 60%। चले जी, 60% जवाब है दोनों का। दोनों ने सेव खेला है, 60% जवाब है। अब देखते हैं कि अवाम का क्या जवाब है, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। चलिए जी, लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक और फिर आप जनाब, वेलकम बैक टू जश्न क्रिकेट। पेशावर ज़ल्मी 10 रन से मैच जीत चुका है और यहाँ पे जो मुकाबला है, अब देखते हैं कि उसका रिजल्ट क्या आया है। 500 की दौड़ में कौन आज जीता है। आखिरी सवाल था, कितने फीसद लोगों को चिकन टिक्के में लेग पीस पसंद है? दोनों ने जवाब दिया 60%, राइट। अब देखते हैं कि अवाम का क्या जवाब है। और Can I obviously- switch to 50? Oh. Oh, you can't. If you had said 50 तो आप ये मुकाबला जीत जाती, सीजन का मुकाबला जीत जाती। बट 45. टुडे यू आर द विनर। वसीम अख्तर साहब को आपने आज पीछे छोड़ दिया है। 454 आपका स्कोर है। वसीम अख्तर साहब ज्यादा पीछे नहीं है, और 444 आपका स्कोर है। 10 पॉइंट्स का डिफरेंस है। लेकिन अगर आपका जवाब 50% होता तो आपका स्कोर बेहतर होता और आप इस वक्त नंबर 1 पोजीशन पे होती। बट वेल प्लेड जर्निश, वेल प्लेड। Not चलिए, bad. असल मुकाबला तो आप शुरू होना है क्योंकि यस और नो के क्वेश्चंस हैं और आप दोनों ने बारी बारी जवाब देने हैं। पहले जर्निश आपकी तरफ आएंगे। यस और नो में आप कोशिश करें कि सवालात के जवाब दें। इमरान खान जैसा ईमानदार लीडर किस्मत वालों को ही मिलता है। Yes. ओके ओके, इमरान खान वो लीडर नहीं जो अपने हर कहे पर यू टर्न ले लेते हैं। इमरान खान वो लीडर नहीं जो अपने हर कहे पे यू टर्न U-turn लेते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ओके,
पीटीआई का मुझसे बेहतर दिफा कोई नहीं कर सकता, ये भी बिल्कुल ठीक है। इसलिए इमरान खान से कहूंगी कि मुझे वजीर दिफा बना दे। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। मेरा इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स में, बट एनीथिंग फॉर द कंट्री। ओके, Sure. मरियम नवाज बिलावल से अच्छी लीडर है। मैं दोनों ही के आई डोंट नो, नो कमेंट। नो कमेंट, दोनों में से कोई बेहतर है, इस पर भी आप नहीं कमेंट कर सकते। ओके, सियासत में मरियम नवाज से अच्छा फैशन सेंस किसी का नहीं है। हाँ, दैट आई एग्री। ओके, That I यू agree. एग्री। कोई है उनके मुकाबले में? नहीं, दैट आई एग्री कि उनके हाँ, मुकाबले में वैसे नहीं कोई है। और आपको लगता है कि किसी और का फैशन सेंस उनके मुकाबले में? शर्मिला। शर्मिला फारूकी साहब। ओके, ड्रामा क्रिटिक्स की राय को बिल्कुल सीरियस नहीं लेती। नहीं लेती हूँ, क्योंकि जाहिर है लेना चाहिए, और आपकी काम की बेहतरी में भी अच्छा होता है अगर आप सुने। इंडस्ट्री में आने पर वाले हद से ज्यादा नहीं। हद से ज्यादा नहीं, सर पे सवार नहीं करते। हाँ। इंडस्ट्री में आने वाले एक्टिंग को बहुत हल्का लेते हैं। अब लेना शुरू कर दिया। हमारे पीटीवी के जो स्टैंडर्ड्स थे वो तो कहीं गारत हो चुके हैं, तो अब मुझे लगता है कि सही। सोशल मीडिया पर कुछ ही ऐसे सेलिब्रिटीज होंगे जिनके सारे फॉलोअर्स असली होंगे। आई डोंट नो, आई कीप हियरिंग थिंग्स, लेकिन मुझे क्या पता, आई डोंट नो। ओके, मैंने भी सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स खरीदे हैं। मुझे जरूरत ही नहीं, ना मुझे फर्क पड़ता, मैं इस रैट रेस का ना हिस्सा हूँ ना मुझे बनना है। आपको फर्क नहीं पड़ता कि आई डोंट 2.2 केयर, मिलियन हो है, ना भी हो, अभी जो भी कितने है। फॉलोअर्स हैं? मैं प्यार अप्रिशिएट करती हूँ, वो लोग वैसे भी दिखा फॉलोअर्स देते कितने हैं अभी आपके? 2.2 मिलियन। टिकटॉक ने हर किसी को बगैर मेहनत के स्टार बना दिया है। वेल, आई थिंक ये डायरेक्शन गलत है। क्यों? क्योंकि लोग असल अपनी जिंदगी के सारे काम, पढ़ाइयाँ छोड़ के, अपने करियर छोड़ के टिकटॉक के पीछे पड़ गए। दैट्स नॉट राइट। और इजी फेम मिल जाता है। अगर हाँ, इजी फेम के पीछे पड़ गए सारे और काबिलियत को भूल ही गए हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। पहले एक अच्छे इंसान अपने यहाँ कुछ बना लें, अपने सही। करियर को कुछ बना लें, फिर करें जो करना है। या सुनो में वैसे आपने जवाब देना, और अगला तो मैं बिल्कुल क्या देना करूं, है। अब आपने और इतने complicated सवाल अगला तो पूछे। बिल्कुल देना है। वक्त की बहुत पाबंद हूँ, सेट पर हमेशा वक्त पर पहुंचती हूँ। 100%। अच्छा, 110%। ओके, वेरीफाई करेंगे इसको। करें करें, किसी से भी कर लें। चले, शादियां छोटी उम्र में करवाना ही बेहतर है। अपनी पर्सनल चॉइस है यार। कुछ लोग मतलब मेरे इन माय केस अच्छा था। हाँ। मुझे लगता है कि अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है, लेकिन अपनी प्रेफरेंस और है। ये एक आपका बयान था नहीं भी जिसपे- करनी, बूढ़े होके करनी है, इट्स योर चॉइस। आपने कहा कि फेमिनिस्ट खवातीन आपके पीछे पड़ गई थी। जाहिद अहमद मिकाल से अच्छे एक्टर हैं। जाहिद अहमद मिकाल से अच्छे एक्टर हैं। यार ये कितना बुरा सवाल है ये। बहुत अच्छा सवाल है। Yes or no? आई थिंक दे बोथ वेरी गुड एक्टर्स, बट यस जाहिद इज अ बेटर better एक्टर। actor. पर मिकाल खूबसूरत बहुत है, सो मिकाल खूबसूरत है, वो एक्टर पे। हाँ। ओके, वसीम अख्तर साहब, लंदन की अदालत ने कुछ रोज पहले जो बानी एमक्यूएम के बारे में फैसला सुनाया, उस पर बहुत खुश हूँ। सही फैसला था। सही फैसला था। असल में पाकिस्तान में जो वजूहात बनी, हाँ। वो इंग्लैंड का फैसला था। पाकिस्तान जिसकी वजह से हम अलग हुए, हाँ। वो पाकिस्तान के खिलाफ नारा था एक। सही। ठीक समझे? फैसले तो अदालतें करेंगी, अगला सवाल इसी पे, लेकिन मेरे ख्याल में बानी मुत्तहिदा पर गद्दारी के इल्जाम दुरुस्त हैं। अदालतें ही फैसला करेंगी, जाहिर है। अदालतें फैसला करेंगी। नेमतुल्लाह खान मुस्तफ़ा कमाल से बहुत अच्छे मेयर थे। नो, नेमतुल्लाह खान अच्छे में थे। नेमतुल्लाह खान बेहतर थे। वही सवाल था। नेमतुल्लाह खान मुस्तफ़ा कमाल से बहुत अच्छे मेयर कराची थे। ओके, कराची के मुस्तकबिल के लिए मुस्तफ़ा कमाल से हाथ मिलाना पड़ा तो उसके लिए तैयार है? मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है। जरूरत नहीं। एमक्यूएम, पीएसपी और हकीकी को जम होकर एक जमात बन जाना चाहिए। जिसको भी हमारा खालिद भाई के स्टेटमेंट्स मौजूद हैं, जिसको भी आना है, एमक्यूएम इज़ अ मदर पार्टी, इधर आ जाएं। सब इधर आ सही निकल के गए, सही। इधर आ जाएं। हम कराची के अवाम को कहते हैं कि आप फौरन हुकूमत से छोड़ दें। कराची के अवाम हमसे कहते हैं कि आप हुकूमत फौरन छोड़ दें। प्रेशर है हम पे। प्रेशर है। ओके, लेकिन हुकूमत तभी छोड़ेंगे जब वो इजाजत देंगे। ऐसा नहीं है, हम अपने फैसले खुद कर रहे हैं। फैसले खुद करते हैं, पक्की बात है। यस। ओके, हमारा मुआहदा भी इस हुकूमत से नहीं बल्कि रियासत से है। ऐसा नहीं है, हमारी अपनी मर्जी है। हमने डेमोक्रेसी के लिए पीटीआई को सपोर्ट किया है। दैट्स ऑल। ओके, मैं नहीं समझता था कि इमरान खान कभी वजीर आजम बन सकते हैं। यस। एक हामिद अजीब मीर का सा- इंटरव्यू था 2007 में, इमरान खान साथ बैठे अजीब थे और सा- आपने कहा था कि हाँ। आपने तो कभी वजीर आजम बनना नहीं। बिल्कुल ऐसा था। मैं सोच भी नहीं सकता था ये वजीर आजम बन जाएंगे। सोच भी नहीं सकते। आज भी हैरान हूं कि इमरान खान वजीर आजम कैसे बन गए।
वो तो पता है मुझे। पता है कैसे गुड शॉट। कैसे? सवाल करें। अच्छा, खलाई मखलूक ना होती तो पीटीआई को कराची में 14 सीटें ना मिलती। बिल्कुल ऐसा ही। बिल्कुल ऐसे ही, खलाई मखलूक ना होती तो 14 सीटें ना मिलती। कारकर्दगी रैंकिंग्स में पहला नंबर तो महकमा ज़राअत को मिलना चाहिए था। एक्सक्यूज मी, फिर से। कारकर्दगी रैंकिंग में पहला नंबर तो महकमा ज़राअत को मिलना चाहिए था। महकमा ज़राअत वाले होते हैं ना। हाँ हाँ। आज फसलें अच्छी हो रही हैं आज, वो- बम्पर क्रॉप है। नहीं, मैं नहीं समझता। नहीं, अगर बम्पर क्रॉप है तो फिर मिलना चाहिए, मगर अभी तक तो परफॉर्मेंस किसी भी मिनिस्ट्री की एज सच नजर नहीं नहीं है। आई है, एक्सेप्ट फॉर आईटी जो आपके पास है। यस, हाँ, एक्सपोर्ट कमाल। बढ़ी है उसमें। फारूक सत्तार को एमक्यूएम में आ जाना चाहिए। बिल्कुल आ जाना चाहिए। आ जाना चाहिए। कामरान टिसूरी के साथ या कामरान टिसूरी के बगैर? जिसको आना है आ जाए, कामरान टिसूरी भी आ जाए। जो भी आ जाए, बिल्कुल आ जाए, जमात है। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम अख्तर साहब, थैंक यू वेरी मच। जर्नेश, बहुत बहुत शुक्रिया और जबरदस्त आपने खेला, 554 पॉइंट आपने स्कोर किए, मुबारक हो बहुत बहुत। नाजरीन, कल आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे जश्न क्रिकेट में शो से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।